वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंध भाग 2 अर्थात लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2। साथियों, इस शीर्षक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारवाही गाय की नस्लें। तो सबसे पहले जानते हैं भारवाही गाय की नस्लें क्या हैं। साथियों, भारवाही गाय की नस्लें वे नस्लें हैं जिन्हें पशुपालक कृषि कार्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैलों को पैदा करने के उद्देश्य से पालता है। कृषि कार्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बैलों को पैदा करने के उद्देश्य से पालता है। साथियों, आइए जानते हैं भारवाही गाय की नस्लें तथा अन्य नाम और उनका मूल स्थान। तो इस क्रम में पहली गाय है अमृत महल गाय। अमृत महल गाय का कोई भी अन्य नाम नहीं है, और अगर किसी क्षेत्र में अगर इनका लोकल नाम हो सकता है तो हो सकता है वो इतना प्रसिद्ध न हो। तो आइए जानते हैं अमृत महल गाय का मूल स्थान। अमृत महल गाय का मूल स्थान कर्नाटक राज्य का मैसूर तथा उत्कमंड क्षेत्र है। अमृत महल गाय का मूल स्थान कर्नाटक राज्य का मैसूर तथा उत्कमंड क्षेत्र है। नंबर 2 पर आती है कंगायाम गाय। साथियों, कंगायाम गाय को कंगनाड और केन्नू, इन दो नामों से और जाना जाता है, कंगनाड और केन्नू। कंगायाम गाय का जो मूल स्थान है वो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले का कंगायाम क्षेत्र, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले का कंगायाम क्षेत्र कंगायाम गाय का मूल स्थान है। नंबर 3 पर है हल्लीकर गाय। गायों के नाम भी आपको याद करने होंगे कि किस वर्ग में कौन सी गाय आती है। तो नंबर 3 पर हल्लीकर गाय। हल्लीकर गाय का भी कोई अन्य नाम नहीं है। यह गाय कर्नाटक राज्य के तंकुर, हसन तथा मैसूर जिले में पाई जाती है। अर्थात हल्लीकर गाय का मूल स्थान कर्नाटक राज्य का तंकुर, हसन तथा मैसूर जिले हैं। नंबर 4 पर है खिल्लारी गाय। खिल्लारी गाय का भी कोई अन्य नाम नहीं है। इसका मूल स्थान है, खिल्लारी गाय का मूल स्थान भी कर्नाटक राज्य में ही है। अब नंबर 5 पर है नागौरी गाय। साथियों, नागौरी गाय का मूल स्थान भूतपूर्व जोधपुर रियासत का उत्तर पूर्वी भाग है। भूतपूर्व जोधपुर रियासत का उत्तरी भाग है, जिसे आजकल नागौर या नागौड़ नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में राजस्थान रियासत में या राजस्थान प्रांत में है। साथियों, इस गाय को नागौर गाय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 मालवी गाय। मालवी गाय का जो मूल स्थान है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, इसीलिए इसे मालवी गाय के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसको मंथनी या महादेवपुरी भी कहा जाता है। मंथनी या महादेवपुरी भी मालवी गाय को कहा जाता है। नंबर 7 में आता है गंगतीरी। गंगतीरी गाय का मूल स्थान जानते हैं। इस नस्ल का मूल स्थान बिहार के सारण जिला है और उत्तर प्रदेश में बलिया तथा गाजीपुर जिले हैं। साथियों, इस गाय को शाहवादी गाय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 पर है पंवार गाय। पंवार गाय उत्तर प्रदेश प्रांत के पीलीभीत जिले का पूरनपुर तहसील तथा खीरी जिले का पश्चिमी भाग है।
पवार गाय का मूल स्थान उत्तर प्रदेश प्रांत के पीलीभीत जिले का पूरनपुर तहसील तथा खीरी जिले का उत्तर पश्चिमी भाग है। नंबर 9 पर है खैरीगढ़ गाय। खैरीगढ़ गाय का भी मूल स्थान उत्तर प्रदेश प्रांत के लखीमपुर जिले का खैरीगढ़ परगना माना जाता है। नंबर 10 पर है कैन कथा गाय। कैन कथा, इसको कैनवरिया गाय के नाम से भी जाना जाता है। कैन कथा अथवा कैनवरिया गाय का जो मूल स्थान है वो बुंदेलखंड के जो बांदा जिला है, बुंदेलखंड में जो बांदा जिला है वहां पर एक केन नदी बहती है। जो केन नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वही क्षेत्र केन कथा गाय का मूल स्थान माना जाता है। नंबर 11 पर है सीरी गाय। यह नस्ल दार्जिलिंग जो सिक्किम में पड़ता है, यह नस्ल दार्जिलिंग और भूटान के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात इसका मूल स्थान जो है दार्जिलिंग और भूटान के पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसे त्रभूम गाय भी कहा जाता है। सीरी गाय को त्रभूम गाय भी कहा जाता है। नंबर 12 पर आती है बछौर गाय। बछौर गाय को सीतामढ़ी गाय भी कहा जाता है। इस गाय का मूल स्थान दरभंगा के बछौर परगना, भागलपुर के कोयलपुर, दरभंगा के बछौर परगना और भागलपुर के कोयलपुर परगना, मुजफ्फरपुर की सीतामढ़ी तहसील व चंपारण जिले में पाई जाती है। साथियों, नंबर 13 पर है वरगुर गाय। वरगुर गाय का मूल स्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के भवानी तालुका, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के भवानीपुर तालुका या भवानी तालुका के बरगुर पर्वतीय जंगलों को माना जाता है। आइए साथियों, जानते हैं कुछ भारवाही नस्लों की गायों का विस्तार से वर्णन। साथियों, वीडियो की लंबाई और विषय वस्तु की सीमाओं को देखते हुए सभी गायों का वर्णन यहाँ पर कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण गायों को ही यहाँ पर वर्णन के लिए रखा गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अमृत महल गाय, नंबर 2 नागौरी गाय, नंबर 3 गंगातीरी गाय, नंबर 4 खैरीगढ़ गाय और नंबर 5 केन कथा गाय। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं गायों का वर्णन। तो नंबर 1 अमृत महल गाय। अमृत महल गाय के मूल स्थान से चर्चा करते हैं। साथियों, अमृत महल गाय का मूल स्थान कर्नाटक राज्य के मैसूर व उत्कमंड क्षेत्र हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर तथा उत्कमंड क्षेत्र हैं, किंतु इस नस्ल के पशुओं को तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में भी पाले जाते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन कौन से पशु पालन फार्म हैं, पशु प्रजनन फार्म हैं जहां पर अमृत महल गाय को रखा जाता है। तो नंबर 1 पशु प्रजनन फार्म आजमपुर जिला चक। पशु प्रजनन फार्म आजमपुर, ध्यान रखिएगा, आजमपुर जिला चिक मंगलौर, पूरा नाम है चिकमंगलौर, कर्नाटक में है ये। नंबर 2 कंपोजिट पशुधन फार्म हैसर घाटा बंगलुरु, ये भी कर्नाटक राज्य में है। आइए साथियों, अब जानते हैं अमृत महल गाय की पहचान एवं शारीरिक लक्षण। अमृत महल गाय की पहचान एवं शारीरिक लक्षण। तो सबसे पहले इसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। अमृत महल नस्ल के पशु स्वभाव से जोशीले, फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त होते हैं। जोशीले, फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त होते हैं। नंबर 2 कदकाठी की बात की जाए तो अमृत महल पशुओं का शरीर गठीला, पीठ छोटी
पसलियां शक्तिशाली व महरावदार होती हैं। पसलियां शक्तिशाली व महरावदार होती हैं। नंबर 3 चर्चा करते हैं रंग की। तो इन पशुओं का रंग भूरा होता है, परंतु सिर, गर्दन, ककुद, धड़ आदि का रंग गहरा भूरा होता है। साथ ही एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ककुद। ककुद के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे पशुओं का ये कौन सा अंग है। तो आपको बता दे रहे हैं कि ककुद पशुओं की पीठ पर, जो गाय होती हैं, अधिकतर गाय और बैल, इनकी पीठ पर एक उठी हुई पर्वतीय जैसी संरचना होती है, जिसे कहीं कहीं टाठ भी बोला जाता है, कहीं कहीं कुबड़ भी बोला जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पर ककुद शब्द से संबोधित करेंगे। तो आइए जानते हैं नंबर 4 सिर तथा सींग। इस नस्ल के पशुओं का सर, चेहरा पतला होता है। सर तथा चेहरा पतला होता है। माथा, जिसे ललाट कहते हैं, वो उभरा हुआ होता है, जो कि बीच में कुछ धसा रहता है। सींग लंबे महरावदार, गर्दन के दोनों ओर फैले होते हैं। सींग लंबे महरावदार तथा गर्दन के दोनों ओर फैले रहते हैं। आइए जानते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर है गर्दन और गलकंबल। गलकंबल इनका छोटा, जो गर्दन पर चादर जैसी या कम्बल जैसी एक संरचना लटकती रहती है, उसे गलकंबल कहते हैं। गलकंबल छोटा, ककुद सुविकसित होता है। नंबर 6 इनकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं छोटी मोटी, वो भी बता देते हैं। तो इनकी टखने या टांगें, टखने तक लटकती हुई, काले रंग की झब्बेदार पूंछ होती है। कान छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं तथा सुविकसित होते हैं। कान छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं, सुविकसित होते हैं। अगली टांगें अपेक्षाकृत, पिछली टांगों की अपेक्षा अगली टांगें अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। साथियों, आइए जानते हैं उपयोगिता, कार्यक्षमता और उत्पादन। अमृत महल पशुओं की उपयोगिता, कार्यक्षमता और उत्पादन। तो बैलों के बारे में जानते हैं सबसे पहले। इस नस्ल के बैल कार्यपटु, मेहनती तथा अधिक कार्यक्षमता वाले होते हैं तथा इनकी टांगें लंबी होने के कारण इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है। इसीलिए इन्हें अधिकतर गाड़ी खींचने के लिए, बोझा ढोने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं अब गाय के बारे में। अमृत महल गाय के बारे में। इस नस्ल की मादा कम दूध देने वाली होती हैं। इनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 2 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। साथियों, ये तो थी हमारी अमृत महल गाय। साथियों, आइए जानते हैं नागौरी या नागौर गाय। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूल स्थान से। नागौरी गाय या नागौर गाय का मूल स्थान भूतपूर्व जोधपुर रियासत का उत्तर पूर्वी भाग है। नागौर या नागौर गाय का मूल स्थान भूतपूर्व जोधपुर रियासत का उत्तर पूर्वी भाग है, जिसे नागौर कहा जाता है, जो वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। इसका प्राचीन नाम अहिछत्र है। इन गायों का मूल स्थान नागौर या नागौर होने के कारण इन्हें नागौर या नागौर गाय भी कहा जाता है। अब जानते हैं वो कौन सा पशुपालन फार्म है जहां पर नागौरी या गाय को रखा जाता है। तो नागौरी गाय की नस्लें राजकीय पशु प्रजनन फार्म नागौर राजस्थान में पाली जाती हैं, नागौर राजस्थान में रखी जाती हैं। आइए अब जानते हैं पहचान एवं शारीरिक लक्षण। तो नंबर 1 पर
स्वभाव की चर्चा करते हैं तो नागौरी नस्ल के पशु स्वभाव से ही बहुत सीधे साधे और सज्जन किस्म के होते हैं। नंबर 2, कदकाठी। कदकाठी की बात करें तो इन नस्ल के पशुओं का शरीर लंबा शक्तिशाली होता है और टांगें सीधी व मांसल होती हैं। टांगें सीधी व मांसल होती हैं। नंबर 3 की चर्चा करें तो 3 पर आएगा चेहरा एवं सींग। इस नस्ल के पशुओं का चेहरा लंबा, पतला, ललाट चपटा होता है। सींग मध्यम आकार के, नुकीले तथा कनपटी के बाहर की ओर फैले होते हैं और नोक के समीप कुछ ऊपर की ओर झुके होते हैं। आइए जानते हैं नंबर 4, गर्दन एवं गलकम्बल। तो गर्दन मजबूत होती है, पीठ लगभग सीधी होती है, छाती सामान्य आकार की होती है, पिछला भाग मजबूत तथा गलकम्बल छोटा होता है। आइए जानते हैं 5, पशुओं का रंग। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद तथा धूसर होता है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद तथा धूसर होता है। नंबर 6, कुछ अन्य लक्षण भी हैं वो इसमें समेट देते हैं। त्वचा मुलायम, लटकते हुए बड़े बड़े कान तथा कुकुद मध्यम आकार का होता है। उपयोगिता, कार्य क्षमता एवं उत्पादन के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले लेते हैं बैलों को। नागौरी के बैल, नागौरी नस्ल के बैल काफी बड़े आकार के होने के कारण इनकी रफ्तार काफी तेज होती है। नागौरी नस्ल के बैल काफी बड़े होने के कारण इनकी रफ्तार काफी तेज होती है, इसीलिए इन्हें सामान ढोने, बोझा ढोने और गाड़ी में जोतने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं गाय की। इस नस्ल के मादा पशु यानी गाय कम दूध देने वाले होते। इनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3 लीटर से 4 लीटर होती है। आइए साथियों अब जानते हैं अगली गाय, गंगतीरी या शाहवादी गाय। गंगतीरी या शाहवादी गाय। तो स्टार्ट करते हैं मूल स्थान से। तो गंगतीरी नस्ल के पशुओं का मूल स्थान बिहार के शाहवाद व छपरा जिला है। बिहार के शाहवाद व छपरा जिला है। मूल स्थान शाहवाद होने के कारण इस नस्ल को शाहवादी नस्ल भी कहा जाता है। इस नस्ल के पशु उत्तर प्रदेश में बलिया, गाजीपुर जिले में पाले जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा पशुपालन फार्म है जहां पर गंगतीरी नस्ल के पशुओं को रखा जाता है। तो गंगतीरी पशुओं को जहां रखा जाता है वो है राजकीय पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र अराजी लाइंस वाराणसी। यहां पर गंगतीरी नस्ल के पशुओं को रखा जाता है। आइए जानते हैं गंगतीरी नस्ल के पशुओं की पहचान एवं शारीरिक लक्षण। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वभाव की। तो इस नस्ल के पशुओं का स्वभाव शांत व सीधा साधा साधारण सा होता है। नंबर 2, चर्चा करते हैं कदकाठी की। तो इस नस्ल के पशुओं की कदकाठी मध्यम आकार की सुडौल होती है। नंबर 3, चर्चा करते हैं चेहरा एवं सींग की। तो इस नस्ल के पशुओं का थूथन आगे की ओर जो निकला रहता है, जो आगे वाली टिप होती है उसको थूथन कहते हैं। तो थूथन नुकीला, सिर लंबा और ललाट चौड़ा, जिस पर अर्धचंद्राकार मोटे सींग, अर्धचंद्राकार मोटे सींग 4 चांद लगाते हैं। नंबर 4, गर्दन एवं गलकम्बल। तो इन पशुओं की गर्दन मोटी तथा छोटी होती है, जिसके नीचे लटकता हुआ मध्यम आकार का गलकम्बल गर्दन की शोभा बढ़ाता है। नंबर 5, पशुओं का रंग। तो इस नस्ल के पशु प्रायः सफेद रंग के होते हैं। नंबर 6, ककुद, जिसे कुबड़ कहा जाता है। इस नस्ल के नर पशुओं में ककुद यानी कुबड़ पूर्ण विकसित
किंतु मादा पशुओं में अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। नंबर 7, दुग्ध तंत्र। गायों में मध्यम आकार का अयन और उभरी हुई दुग्धस्राएं होती हैं। अन्य लक्षण नंबर 8, अन्य लक्षणों में पूंछ टखनों तक लटकती हुई, जिसके नीचे काले रंग का झब्बा होता है, गुच्छा होता है और आंखें चमकीली होती हैं। आइए अब बात करते हैं उपयोगिता, कार्यक्षमता और उत्पादन पर। तो इस नस्ल के पशुओं को भारवाही श्रेणी के पशुओं में गिना जाता है। गाय से 300 दिन के एक ब्यात में सामान्यतः 1000 से 1100 लीटर दूध प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इस नस्ल की कुछ विशिष्ट गायों द्वारा 1800 से 2400 लीटर दूध तक प्राप्त किया गया है। इस नस्ल की गायों का प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन औसतन 3.5 लीटर होता है। गंगतीरी नस्ल के बैल परिश्रमी होते हैं, जो बोझा ढोने से लेकर हल खींचने तक सभी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आइए साथियों जानते हैं खैरीगढ़ गाय। खैरीगढ़ गाय का मूल स्थान जानते हैं कहां पर है। साथियों, खैरीगढ़ गाय का मूल स्थान घाघरा नदी के उत्तर में सरयू और मोहन नदियों के दोआब के मध्य का जो क्षेत्र है, उसको खैरीगढ़ गाय का मूल स्थान माना जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के खैरीगढ़ परगना में इस नस्ल के पशु पाले जाते हैं। इस नस्ल के पशु बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं। साथियों, अब जानते हैं कि वो कौन सा पशुपालन फार्म है जहां पर इस नस्ल के पशु रखे जाते हैं। तो राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म मझरा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में इस नस्ल के पशु रखे जाते हैं। आइए अब जानते हैं खैरीगढ़ गाय की पहचान एवं शारीरिक लक्षण। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खैरीगढ़ गाय की कदकाठी की। तो इन पशुओं की लंबाई कम, आकार छोटा, सुडौल तथा खाल खिंची हुई होती है। नंबर 2, चेहरा तथा सींग। इस नस्ल के पशुओं का चेहरा पतला, छोटा, मुंह संकरा होता है। ललाट के ऊपर पतले, सीधे तथा ऊपर की ओर उठे हुए सींग होते हैं। नंबर 3, गर्दन एवं गलकंबल। तो गर्दन मध्यम आकार की, जिस पर अपेक्षाकृत कम विकसित गलकंबल लटककर गर्दन की शोभा बढ़ाता है। नंबर 4, पशुओं का रंग। इस नस्ल के पशु प्रायः सफेद रंग के होते हैं। नंबर 5, ककुद। इस नस्ल के पशुओं का ककुद विकसित, उठा हुआ तथा मादा पशुओं का कुकुद कम विकसित होता है। आइए जानते हैं नंबर 6, दुग्ध तंत्र। इस नस्ल के पशुओं की दुग्ध स्राएं और अयन कम विकसित होते हैं। इससे पता चलता है कि ये पशु दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं माने जाते। आइए जानते हैं नंबर 7, अन्य लक्षण। कान छोटे आकार के, आंखें चमकीली, पूंछ लंबी झब्बे युक्त तथा गुच्छे में कुछ सफेद बाल होते हैं। जो पूंछ का गुच्छा होता है नीचे की तरफ लटका रहता है, उसमें कुछ सफेद बाल होते हैं। साथियों, अब जानते हैं खैरीगढ़ गाय की उपयोगिता, कार्यक्षमता और उत्पादन। इस नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम होता है। राजकीय पशुपालनों पर ही ये गायें 2 से 3 लीटर दूध प्रतिदिन दे पाती हैं, किंतु इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो अपना कम खाकर भी अच्छा उत्पादन, अच्छा कार्य कर सकने में सक्षम हैं। इस नस्ल के पशुओं को बोझा ढोने के लिए, सवारियां ढोने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हाय दोस्तों, आइए जानते हैं केन कथा अथवा कैनवरिया गाय। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मूल स्थान की।
तो इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान उत्तर प्रदेश प्रांत का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर जिला बांदा में बहने वाली केन नदी के आसपास का क्षेत्र, केन नदी के निकटवर्ती क्षेत्र को इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान माना जाता है। केन नदी इसका मूल स्थान होने के कारण से केनवरी अथवा केन कथा कहा जाता है। इस नस्ल के पशु मध्य प्रदेश में पन्ना, चरखारी, अजयगढ़ आदि स्थानों पर पाले जाते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन सा कृषि फार्म है, जो कौन सा पशुपालन फार्म है जहां पर ये पशु पाले जाते हैं। तो इस नस्ल के पशुओं को झांसी जिले के राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म सैदपुर झांसी में पाला जाता है। आइए अब जानते हैं केनकथा गाय की पहचान एवं शारीरिक लक्षण। तो नंबर 1 चर्चा करते हैं कद और काठी की। तो इनका शरीर छोटे आकार का गठीला होता है, इनका शरीर छोटे आकार का गठीला होता है। नंबर 2 चर्चा करते हैं चेहरा और सींग की। तो सिर छोटा और चौड़ा, कमर सीधी और कान लटके हुए होते हैं। मजबूत व नुकीले सींग जो ऊपर की ओर सीधे उठे होते हैं। नंबर 3 चर्चा करते हैं गर्दन और गलकम्बल की। तो लंबी गर्दन जिस पर लटकता हुआ बड़े आकार का गलकम्बल इनकी गर्दन की शोभा को बढ़ाता है। नंबर 4 चर्चा करते हैं इनके रंग की। तो इस नस्ल के पशुओं के जो पेट का रंग होता है, जो कोख का रंग होता है, वो धूसर होता है तथा संपूर्ण शरीर का जो रंग होता है, बाकी जो शरीर बचता है उसका रंग होता है वो गहरा धूसर होता है। आइए नंबर 5 चर्चा करते हैं ककुद की। तो इस नस्ल के पशुओं का जो नर पशु होते हैं उनका ककुद जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है अपेक्षाकृत मादा पशुओं के। आइए चर्चा करते हैं नंबर 6 दुग्ध तंत्र की। इस नस्ल के पशुओं का दुग्ध तंत्र अल्प विकसित होता है, इसीलिए इन पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है। दुग्ध स्राव व दुग्ध कूप भी अल्प विकसित होते हैं। नंबर 7 चर्चा करते हैं अन्य लक्षणों की। इन पशुओं की काले झब्बे युक्त टखनों तक लटकती हुई पूंछ होती है, पर छोटे छोटे बलिष्ठ पैर होते हैं। आइए चर्चा करते हैं उपयोगिता, कार्य क्षमता और उत्पादन की। इस नस्ल के बैल गाड़ी खींचने व खेती में हल्के फुल्के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इस नस्ल के मादा पशुओं से 2 से 2.5 लीटर दूध प्रतिदिन निकाला जा सकता है। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।